लास्ट वीडियो में हमने देखा आईयूआई प्रोसीजर क्या होता है, किन किन कपल्स में यूज़फुल होता है, उसके आगे की जानकारी हम आज इस वीडियो में देंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है आईयूआई का। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ा, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 25 ईयर्स। अभी आगे का पार्ट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आईयूआई प्रोसीजर क्या होता है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आईयूआई मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें हस्बैंड का सैंपल लेडी के बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है। तो जब हम लोग आईयूआई स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट को डे टू सेकंड डे ऑफ मेंसेस बुलाया जाता है क्लिनिक में और उनका सोनोग्राफी किया जाता है। सोनोग्राफी जनरली टीवीएस स्कैनिंग, ट्रांसवैजानल सोनोग्राफी, शरीर के अंदर से योनि के मार्ग से उनका स्कैनिंग किया जाता है और उनकी ओवरी में, अंडाशय में फॉलिकल को देखा जाता है। तो जनरली जब सेकंड डे लेडी सोनोग्राफी के लिए आती है तब उनकी ओवरी में कोई सिस्ट है, गांठ है, हम चेक करते हैं। अगर सिस्ट गांठ नहीं है, ये कंफर्म होने के बाद में उनको प्रेगनेंसी के लिए फॉलिकल बनने के लिए दवाई शुरू की जाती है और उनको फिर डे 7 से हम लोग फॉलिकल की ग्रोथ कैसी हो रही है वो चेक करने के लिए हम लोग अल्टरनेट डे बुलाते हैं, जिसको फॉलिकुलर स्टडी कहते हैं। इस फॉलिकुलर स्टडी के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। फिर फॉलिकुलर स्टडी के लिए लेडी को अल्टरनेट डे बुलाया जाता है और उनकी फॉलिकल की ग्रोथ कैसे हो रही है वो चेक किया जाता है, एडिक्वेट ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर डॉक्टर को लगता है कि उसकी ग्रोथ एडिक्वेट नहीं हो रही है तो साथ में इंजेक्शन, हार्मोन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। जब फॉलिकल की ग्रोथ जितनी चाहिए उतनी हो जाती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम उसको मैच्योर फॉलिकल कहते हैं, 18 to 20 mm इतना जब फॉलिकल की ग्रोथ हो जाती है तब उनको बीज फूटने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको ट्रिगर कहते हैं। इंजेक्शन देने के बाद 36 to 40 आवर्स के बाद, इंजेक्शन के 36 to 40 आवर्स के बाद में अंडा फूटना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो टाइम पे हम लोग जनरली आईयूआई एडवाइस करते हैं। इंजेक्शन के 36 to 40 आवर्स के बाद में हस्बैंड और वाइफ को, कपल को हॉस्पिटल में, क्लिनिक में बुलाया जाता है। तभी हस्बैंड को सीमेन सैंपल देने को कहा जाता है। सैंपल उनका बाहर निकाला जाता है और उसको लेबोरेटरी में वॉश किया जाता है। उसके अंदर मीडिया डाल के अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स ऊपर लाए जाते हैं। जब उसको वॉश करते हैं सीमेन को, तो उसके अंदर जो खराब क्वालिटी के स्पर्म्स है, कोई डिफेक्टिव स्पर्म्स है, पस सेल्स है, सेमिनल फ्लूइड है, अबनॉर्मल स्पर्म्स है, वो सब निकल जाते हैं। उनकी मोटिलिटी बढ़ाई जाती है, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन दिया जाता है और जो अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स है वो उतने ही स्पर्म्स को कैथेटर में लिया जाता है और कैथेटर में लेके उनको यूट्रस में डाला जाता है। तो ये आईयूआई प्रोसीजर सिंपल होती है। आईयूआई प्रोसीजर के बाद में लेडी को 15 मिनट लेटे रहने के लिए जनरली हम लोग एडवाइस करते हैं। ये ओपीडी प्रोसीजर है, इसके लिए कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है और आप आपका रूटीन वर्क, खाना पीना नॉर्मल जैसा है वो सब कर सकते हो। आपको कोई स्पेशल छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। तो आईयूआई में सक्सेस रेट जनरली 8 to 10% सक्सेस रेट पर साइकिल होता है। अभी हमको आईयूआई के टाइम क्या केयर लेनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी आप आईयूआई कराने के लिए आप जाते हो तो जनरली छोटे छोटे क्लिनिक में क्या होता है, उनके पास सेटअप नहीं रहता है, तो वो लोग सैंपल फिर लेबोरेटरी में, दूसरी लेबोरेटरी में प्रिपरेशन के लिए दिया जाता है, जहाँ यूरिन टेस्ट, स्टूल एग्जामिनेशन सब होता रहता है। तो उसकी वजह से सैंपल कंटेमिनेट होने का, इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए जब आप आईयूआई के लिए आपको एडवाइस किया जाता है, आप आईयूआई करना चाहते हो तो आपको अच्छा फर्टिलिटी सेंटर देख के ही आईयूआई कराना चाहिए। इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है। अभी हम लोग देखेंगे आईयूआई फेल क्यों होता है, क्या कारण है जिसकी वजह से आईयूआई फेल हो सकता है। सबसे पहली बात, ट्यूब खाली पेटेंट है, ट्यूब ओपन है, यही इम्पोर्टेंट सिर्फ नहीं है, ट्यूब की फंक्शनलिटी भी इम्पोर्टेंट है। ट्यूब अपना कार्य बराबर कर रही है कि नहीं वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्यूब को जब ओव्यूलेशन होता है उसके बाद में एग को, स्त्री बीज को अंदर लेना, वो काम ट्यूब का काम होता है। जब हम लोग स्पर्म्स को यूट्रस की कैविटी के अंदर छोड़ते हैं तो उसके बाद में स्पर्म्स को ट्रैवल करके ट्यूब में से ट्रैवल करने के लिए ट्यूब को हेल्प करना चाहिए। फिर बाद में अगर समझो फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो भ्रूण बनता है, जो एम्ब्रियो बनता है, उसको भी उसको न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम भी ट्यूब करता है और वो एम्ब्रियो को ट्यूब से यूट्रस के अंदर लाने का काम भी ट्यूब करता है। ये सब फंक्शंस ट्यूब को बराबर करना चाहिए।
अगर अगर ट्यूब में फंक्शनलिटी कम है, ये सब चीज़ अपने आप अंदर होती है। तो ये अगर ट्यूब का फंक्शन बराबर नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आईयूआई फेल होने का चांस होता है। हम आईयूआई में सिर्फ स्पर्म्स को और एग को दोनों भी गैमेट्स को पास लेके आते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी का चांस बढ़ता है। लेकिन नेचुरल जो अंदर की प्रोसीजर है वो सब खुद का खुद होना पड़ता है, इसलिए आईयूआई का सक्सेस रेट कम होता है। तो फंक्शनलिटी ऑफ द ट्यूब इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो फंक्शनलिटी उसकी प्रॉपर नहीं है, तो आईयूआई फेल होने का चांस होता है। दूसरी कंडीशन, कभी-कभी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। एज अगर ज़्यादा है तो स्पेशली, तो एग क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से भी आईयूआई फेल हो सकता है। फिर कभी-कभी स्पर्म की क्वालिटी नहीं अच्छी होती है, उसमें डिफेक्टिव स्पर्म्स ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा डिफेक्टिव स्पर्म के साथ में अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब जो एम्ब्रियो बनता है वो भी डिफेक्टिव एम्ब्रियो बनता है। ये डिफेक्टिव एम्ब्रियो जनरली इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आईयूआई फेल होने का चांस होता है। कभी-कभी एग भी अच्छा होता है, स्पर्म भी अच्छा होता है, लेकिन एग फॉलिकल रप्चर नहीं हो पाता। और कभी-कभी फॉलिकल रप्चर हो भी गया तो वो एग के बाजू में ऊपर मोटा आवरण रहता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन में डिफ़िकल्टी होती है और उनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे ऐसे ये सब चीज़ों की वजह से आईयूआई फेल हो सकता है। अगर अभी आईयूआई फेल हो गया तो व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या करना चाहिए? आईयूआई एक सिंपल प्रोसीजर है, इसलिए जनरली हम लोग कपल्स को आईयूआई करने का एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर रिपीटेडली आईयूआई करने के बाद में भी अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उनको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में आईयूआई प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर के टाइम क्या केयर लेनी चाहिए, आईयूआई फेल क्यों होता है, और अगर फेल हो गया तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में जाना। ऐसे ही हम लोग प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इनफर्टिलिटी, गायनेक रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। आप उनको ज़रूर देखिए। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।